मैम, सुप्रीम कोर्ट से आज एक तरीही फैसले आने की उम्मीद है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि ये अवाम की इंशाअल्लाह ताला जीत होगी, अवाम के मैंडेट की जीत होगी। बात ये है कि दिस इज़ नॉट अबाउट पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और एनी अदर पार्टी। ये बात है अवाम की, पाकिस्तानी अवाम की। वो पाकिस्तानी अवाम के जिन्होंने एक मैंडेट दे के उन अवामी नुमाइंदों को वहाँ पर असम्बली में भेजा है कि ताकि वो वहाँ पर लेजिस्लेशन के थ्रू उनकी ज़िंदगियों पर मस्बत असरात जो हैं वो कायम कर सकें। ठीक है, तो अवाम का दिया हुआ मैंडेट जो है वो कोई किसी तरह कैसे जो है चुरा के लेके जा सकता है, या कैसे उस पर जो है शब खून मारा जा सकता है जो इन्होंने मारा है। ठीक है, डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग थी, मुझे तो ये समझ नहीं आती कि इतना ये सिंपल केस है कि अगर आप किसी बच्चे से भी जाके पूछेंगे ना तो वो आपको इसका जो डिसीजन है वो दे देगा कि भाई इस पर क्या वर्डिक्ट आनी चाहिए, क्या डिसीजन होना चाहिए। ठीक है, बात बड़ी सिंपल सी है। आपकी पॉलिटिकल पार्टी और आपकी पार्लियामेंट्री पार्टी, ठीक है, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। पॉलिटिकल पार्टी का सरबराह कौन है? पॉलिटिकल पार्टी का सरबराह इमरान खान है। और पार्लियामेंट्री पार्टी के सरबराह कौन है? पार्लियामेंट्री पार्टी के सरबराह महमूद रशीद साहब हैं। मैं पीटीआई की बात कर रही हूँ कि अगर इमरान खान साहब ने अपने पार्लियामेंटेरियंस को कोई मैसेज देना है, उन्होंने कोई चीज़ कन्वे करनी है, तो वो हमारे पार्लियामेंट्री जो सरबराह हैं यानी महमूद रशीद साहब जो हैं वो उनके थ्रू हमें वो चीज़ पहुंचाएंगे, हमें बताएंगे कि भाई ये चीज़ जो है होनी चाहिए। उस पर वो जो पार्लियामेंट्री पार्टी है उसकी मीटिंग होगी, वो डिसाइड करेंगे उसमें, एंड देन जो डिसीजन उस पार्लियामेंट्री पार्टी का होगा, उसकी मीटिंग में होगा, वो डिसीजन जो है वो आगे इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, सिंपल इज़ दैट। यहाँ पे इशू क्या है? यहाँ पे इशू ये है कि हमारे जो सो कॉल्ड डिप्टी स्पीकर थे, ठीक है, जिनका साफ उस दिन उनकी बॉडी लैंग्वेज और उससे पता चल रहा था कि ये शख्स नहीं चाहते कि पीटीआई जीते, ये शख्स नहीं चाहते कि पीएमएलक्यू जो है उनके वोट्स डलें। वाई? बिकॉज उस शख्स ने जो है वो ना सिर्फ जो है पैसा लिया हुआ है इन लोगों से, उस शख्स ने प्लॉट्स लिए हुए हैं, उस शख्स ने जो है अपनी तमाम जो लग्जरीज़ हैं, ठीक है, वो इनसे उसने ख़रीद ली हुई हैं, तो इसने अपने आप को बेच दिया है उनके सामने। ठीक है, दैट्स वाई दिस इज़ द ओनली रीज़न कि वो शख्स जो है वो हमारी हिमायत में उसने कुछ नहीं किया। ठीक है, उसने अपनी जो उसकी सीट थी, जो उसका डेजिग्नेशन था, उसके अगेंस्ट जाके उसने गैर आइनी काम किया। ठीक है, और गैर आइनी तरीके से उसने जो है पीएमएलक्यू के जो वोट्स हैं वो उसने वहाँ से कैंसिल किए। देखें, एक बात अमजद मेरी याद रखना, बात यह है कि जिस टाइम आप बात करते हो ना कि मसलन जिस वक्त हमारी असेंबली का एक रूल है, एक आइज़ है एक नोज़ है। आइज़ जो है वो आपकी गवर्नमेंट है, नोज़ जो है वो आपकी अपोजिशन है। ठीक है, होता क्या है? होता ये है कि जिस वक्त आपकी वोटिंग होती है वहाँ पे असेंबली के अंदर, तो उस वक्त आपके आइज़ और नोज़ के जो डोर्स हैं वो क्लोज़ कर दिए जाते हैं, बेल जब बजना बंद होती है। तो जब तक बेल बजती रहती है तब तक आपका आना जाना लगा रहता है, आप अंदर आ जा सकते हो। लेकिन जिस वक्त वो बेल्स जो हैं वो बंद हो जाती हैं तो उसके बाद इवन आपका जो पार्लियामेंटेरियन है, अगर वो बाहर रह गया है तो वो भी अंदर नहीं आ सकता। ठीक है, यानी उसकी वोट जो है वो काउंट नहीं होगी क्योंकि वो बाहर रह गया। तो हाउ कम इज़ इट पॉसिबल कि दोस्त मज़ारी साहब जो हैं वो वहाँ पे बैठ के अपनी सीट पे, और वो बंदा ये स्टेटमेंट दे रहा है कि आई हैव जस्ट रिसीव द लेटर। ठीक है, कहाँ से आपको वो लेटर मिला है? कौन लाया है वो लेटर आपके लिए? आप उसको जेब में से निकालो। इट मीन्स कि इंटेंशनली आपने या तो पहले लोगों को वो करने के लिए कि इनके वोट कैंसिल करने के लिए आपने लोगों को बताना पसंद ही नहीं फरमाया कि भाई आपके पास लेटर मौजूद है, यानी आपकी वो जो एक गलत इंटेंशन थी वो उससे साबित होती है। ठीक है, अगर हम उस चीज़ को देखें। दूसरी चीज़ ये कि अगर वहाँ पे कोई शख्स अंदर नहीं आया तो आपके पास वो लेटर कैसे पहुँचा? तीसरी बात, आपको जिस वक्त वो लेटर आपने लोगों को बताया, वहाँ पे पार्लियामेंटेरियंस को बताया कि मुझे लेटर रिसीव हुआ है, साथ ही आपकी जो सेकंड स्टेटमेंट थी वो ये थी कि आपने चौधरी शुजात साहब से ख़ुद बात की है। आप कैसे बात कर सकते हैं अंदर बैठ के कि जब आप वहाँ पे आप रूलिंग देने के लिए बैठे हुए हैं तो आप तो किसी से फ़ोन पे बात नहीं कर सकते। हम सब के फ़ोन्स हमारे पास नहीं होते, किसी पार्लियामेंटेरियन का फ़ोन पास नहीं होता, सबके जो फ़ोन्स हैं वो बाहर जमा होते हैं। तो हाउ कम इज़ इट पॉसिबल? ठीक है, तो ये तमाम वो चीज़ें हैं कि जो लम्हाए फ़िक्रिया हैं। अगर हमारी ऑनरेबल अदालतें जो हैं, हमारे जो चीफ़ जस्टिस हैं, वो उनसे एक बड़ा सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं कि हमें ये बता दें कि आपने जो रूलिंग दी है उस रूलिंग में कहाँ पे हमारी किसी रूलिंग का जो है वो हिस्सा जो है वो यहाँ पे आप कोट कर रहे हैं, आपने क्या अंडरस्टैंड किया है। ठीक है, तो वो उनकी बात जो है बजा है।
और ये क्वेश्चन करना ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का बनता है। दूसरी चीज़ ये है कि हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला फैसला जो है वो अवाम के हक में आएगा। अच्छा मैम, अगर देखा जाए 2 डिप्टी स्पीकर है, 2 रूलिंग्स आए हैं। एक डिप्टी स्पीकर खुद कह रहा है कि आप मुझे बुलाएं और मुझे आप बताएं कि मैं लेटर भी लेके जाऊं। दूसरी को सुप्रीम कोर्ट बुला रहे हैं, वो नहीं हाजिर हो रहा। ये क्या इसमें आपको देखते? मैंने आपको कहा ना इंटेंशन। कासिम सूरी की जहाँ तक बात है तो कासिम सूरी साहब ने बरमला ये बात कही थी कि मैंने जो कहा है उसके अगेंस्ट मेरे पास प्रूफ मौजूद है, ठीक है, जस्ट कॉल मी अप, मैं आपको प्रूफ देता हूँ कि वो क्या है, ठीक है। और वो कोई ऐसी बात नहीं थी, पूरी पब्लिक को पता थी कि हो क्या रहा है, ठीक है। रजीम जो चेंज हुई है वो हुई है, ठीक है, साजिश हुई है, मुदाखलत हुई है, आप उससे इनकार नहीं कर सकते हो। आपकी जब से ये रजीम चेंज हुई है आपके मुल्क का सिनेरियो चेंज हो गया है, ठीक है। आप अमेरिका के आगे झुक गए हो, आपने अमेरिका के आगे अपनी गर्दन रख दी है, आपने अमेरिका के आगे अपने पूरा पाकिस्तान रख दिया है कि लो इस पाकिस्तान को बेचो और खाओ, मौज उड़ाओ तुम। तो वो जाहिर है कि एक शख्स कि जो वो डिप्टी स्पीकर कि जो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, ठीक है, उसने कहा जी मैं आपको बताऊंगा कि मेरे मुल्क को किस तरह लूटा गया है, मैं आपको बताऊंगा कि मेरे मुल्क के साथ क्या किया जा रहा है, क्या साजिश की जा रही है, क्या खेल खेला जा रहा है। लेकिन उसकी नहीं सुनी गई, हमने उसको भी एक्सेप्ट किया, ठीक है। वो जो रूलिंग आई, वो जो फैसला आया, हमने उसको दिलो मनो अन से एक्सेप्ट करके और हमने हुकूमत इनके हवाले कर दी। इमरान खान साहब वहाँ से, उस जगह से एक डायरी हाथ में उठाए हुए वो शख्स बाहर निकल आया। उस शख्स ने कहा कि मैं जो फैसला करवाऊंगा वो मैं अवाम से करवाऊंगा, ठीक है, मैं अवाम का मैंडेट लेके दोबारा आऊँगा। उस शख्स ने तो कोई और बात नहीं की, उस शख्स ने अवाम की आवाज़ बनी। तो जहाँ तक दोस्त मजारी का ताल्लुक है, एक बात याद रखना, इंतहाई डरपोक, इंतहाई जिसे कहते हैं बुज़दिल आदमी है। ये वो आदमी है कि उस दिन जब ये रूलिंग दे रहा था तो ये शख्स यूँ काँप रहा था। अगर तुम सच्चे थे, अगर तुम झूठे नहीं थे तो तुम क्यों कांप रहे थे? मैम इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन ऐड कर लूँ कि कासिम सूरी साहब ने जब रूलिंग दी थी वो पूरा पाकिस्तान उसके बाद घूम रहा था और हम पूरी पाकिस्तान ने देख लिया कि लोग कैसे उसका इस्तेमाल कर रहे थे। आपको क्या लगता है दोस्त मजारी साहब उसी तरह घूम सकते हैं परसों के रूलिंग के बाद? एक बात मेरी याद रखो, दोस्त मजारी साहब जिस दिन वहाँ से गए हैं ना, तो उसी दिन का एक वाक़या है कि वो किसी से वहाँ पे गैदरिंग थी जहाँ पे वो गए हैं, तो अगले बंदे ने उनसे हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था, उसका हाथ झटक दिया था। एक बात याद रखना अमजद, हमारी कौम बाशऊर हो चुकी है। ये कौम वो कौम है कि जिसको इमरान खान ने हमेशा कौम बनते हुए देखने का ख्वाब देखा था। इमरान खान साहब ने कहा था कि जिस दिन मेरी अवाम कौम बन जाएगी, जिस दिन पाकिस्तानी कौम अपनी स्ट्रेंथ को पहचान लेगी, उस दिन हमारा मुल्क जो है वो इंशाल्लाह कामयाबी की तरफ जाएगा, उस दिन हमारा मुल्क फलाह पाएगा, उस दिन मदीना की रियासत बनेगी इंशाल्लाह ताला। और आप यकीन करो कि हमारी अवाम बाशऊर हो चुकी है, आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आपने क्या करना है। अवाम खुद जानती है कि हमने चोरों का एहतसाब कैसे करना है, अवाम खुद जानती है कि उन्होंने किसी अच्छे इंसान का इस्तकबाल कैसे करना है, अवाम खुद जानती है कि कैसे हमने अपने मुल्क के कानून और आइन की पासदारी का ख्याल रखना है। इस अवाम को अब आपको या मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। वो वक्त गुजर गया कि जब आप अवाम को डिक्टेट करते थे। आज अवाम अपने राइट्स पर खुद बात करती है और खुद लड़ना झगड़ना, उसके लिए फ़ाइट करना जानती है। अच्छा मैम, क्या हो गया 4 से 5 दिन में कि PDM जो कि हमारे इदारों के तर्जुमान बने हुए थे, क्या हो गया कि वो इदारों के खिलाफ खड़े हो गए? देखो, वो कहते हैं किसी का वो है, मुझे अब वो प्रॉपर तो नहीं बोलना था, मीठा मीठा हब हब, वो कड़वा कड़वा थू थू, ठीक है। तो इनका वो हिसाब है, जब डिसीजन इनकी मर्ज़ी के आते हैं, इनके लिए आते हैं, आज से कोई कुछ दिन पहले की ही आप वो ले लें, जो रूलिंग जो है इसी ऑनरेबल बेंच की, ठीक है, जो रूलिंग आई थी हमारे ख़िलाफ़, तो उस वक्त मरियम नवाज़ साहिबा का ही वो बयान सुन लेना कि वो नानी 420 क्या कह रही थी, ठीक है। और आज ये इसलिए ये बाइकआउट कर रहे हैं, इसलिए सब कुछ इदारों के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं कि ये इदारों को प्रेशराइज़ करना चाहते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, लेकिन बाइकआउट करने के बाद भी तो अपने वकील भेज दिए। मैं आपको ये मैं नेक्स्ट उस पर बात करूँगी आपके साथ। देखें, एक बात याद रखें, इदारों को आप प्रेशराइज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। इदारों को अगर कोई प्रेशराइज़ कर सकता है ना, तो वो सिर्फ आवाम कर सकती है। एक हुक्मरान या हम जैसे पार्लियामेंटेरियंस, हम जो लोग हैं, हमारी स्ट्रेंथ कौन है? हमारी स्ट्रेंथ अवाम है, ठीक है। अगर अवाम को कोई फ़ैसला गलत लगेगा तो अवाम उसके ख़िलाफ़ बाहर आएगी। जैसे इमरान खान जब डायरी लेके वहाँ से निकले थे
तो दुनिया ने देखा कि एक समंदर अवाम का जो है निकला इमरान खान के लिए, ठीक है। तो वो इमरान खान ने उनको कॉल नहीं दी थी, इमरान खान, वो अवाम खुद इमरान खान के लिए आई थी, ठीक है। तो इनके अगेंस्ट अगर कोई भी ये इदारों के ख़िलाफ़ जो बातें कर रहे हैं, एक तो हम उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं, दूसरी बात ये है कि मेरा अपना ये ख्याल है कि अगर आपको इदारे से, अगर आपको सुप्रीम कोर्ट से इख्तलाफ है, अगर आपको ऑनरेबल जजेस से कोई इख्तलाफ है, ठीक है, तो उसका कानूनी तरीका मौजूद है ना। आप उनके अगेंस्ट जो है वो करें, रट करें, ठीक है, आप उनके फैसले के अगेंस्ट जो है रट करें। फैसला तो अभी आया ही नहीं है। देखिए वैसे मैं बात कर रही हूँ, ये मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ, ठीक है, कि अगर आपको कोई फैसला पसंद नहीं आता तो आप उसके ख़िलाफ़ दोबारा कानूनी रास्ता इख्तियार करें ना। लेकिन आप इदारों के ख़िलाफ़ खड़े हो के और आप उनको धमकियां दो और उन्हें ये कहो कि अगर फ़ैसला हमारे ख़िलाफ़ आए तो हम ये कर देंगे और वो कर देंगे, तो फिर ये याद रखें कि अवाम जो है वो जागी हुई है। कानून इतना भी अंधा नहीं है कि कानून आपके ख़िलाफ़ कोई जो है वो एक्शन नहीं लेगा। कानून आपके ख़िलाफ़ एक्शन लेगा और अवाम कानून को मजबूर करेगी कि वह एक्शन ले, ये बात याद रखिएगा मेरी। तो इसलिए हम इनके इस सारे जो इन्होंने कल जो बयानात दिए हैं, सबसे बड़ी बात ये जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ के और जो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ जिस तरह की बातें की हैं, तो उसकी हम भरपूर मज़म्मत करते हैं। और हमारा ये क्वेश्चन है इन सब से कि हु द हेल इज़ मरियम नवाज़, ठीक है, कि वो पीएम हाउस में बैठे, वो सरकारी प्रोटोकॉल को एंजॉय करे। एमपीए है, एमएनए है, सेनेटर है, क्या है वो, ठीक है, किसी पार्टी की सरबराह है, क्या है वो, क्यों वो प्रोटोकॉल एंजॉय करिए, शी इज़ नो वन, ठीक है। तो हमें ये सोचने की ज़रूरत है और हमें अपने कवानीन में बहुत सारी ऐसी तब्दीलियाँ करने की ज़रूरत है कि जहाँ पे एक आम पाकिस्तानी को भी फिर वही प्रोटोकॉल मिले जो इन जैसे लोगों को मिलता है, क्योंकि ये भी एक आम पाकिस्तानी है। अच्छा मैम, एक छोटा सा मैसेज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो इंतज़ार कर रहे हैं फ़ैसले का, उनको एक छोटा सा मैसेज दे। मैसेज सिर्फ ये है अपने कारकुनान के लिए, आप सबकी वजह से हम हैं और हम यहाँ खड़े। ये बात याद रखिएगा कि आपके हुकूक की जंग हम अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। अपने लहू का आखिरी कतरा भी बहाना पड़ा तो हम सब बहाएंगे। हम वो पार्लियामेंटेरियंस हैं जो बिके नहीं, हम वो पार्लियामेंटेरियंस हैं जो अपने नज़रिए के साथ आज भी उसी तरह खड़े हैं जैसे आज से बहुत साल पहले खड़े थे। तो इसलिए आप सब ने हिम्मत नहीं हारनी है और इस बात का यकीन रखिए कि आप एक मर्द मुजाहिद के साथ खड़े हैं, आप उस लीडर के साथ खड़े हैं जो इस वक्त जिहाद की कैफियत में है। और ये तमाम मुश्किलात जो आ रही हैं ये हमें और मजबूत किए जा रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान इन मुश्किलात से निकल कर ही हकीकी आज़ादी को पाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया।